सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आचार्य यूएस खान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल को लेकर जो भी कोई अपडेट आती है हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन दोस्तों, अब अपडेट से पैसा नहीं मिलता, पैसा सरकार देगी तभी मिलेगा। लेकिन इस वक्त की जो हालात हैं वो हालात बहुत दयनीय है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी और आरएम लोढ़ा कमेटी, जी हाँ दोस्तों, ये चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा की कमेटी जो निवेशकों का पैसा देने के लिए पीएसएल की प्रॉपर्टी बेचने के लिए लगाई गई है, वो और सेबी मिलकर निवेशकों का पैसा नहीं दे पा रहा है। यही कारण है कि 2016 से लेकर और आज 2025 चल रहा है और आज तक निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, कहने को रिफ़ंड प्रोसीजर भी चालू है। रिफ़ंड प्रोसीजर पर निवेशकों का पैसा देने का प्रोसीजर जो इस वक्त चल रहा है वो बहुत धीमी गति से है। वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और यही कारण है कि समय समय पर हम देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर भव्य प्रदर्शन किए जाते हैं पीएसएल पीड़ित निवेशकों के संगठनों द्वारा, लेकिन सरकार के ऊपर इसकी कुछ भी नहीं चलती। क्या वजह है जो आज धरने प्रदर्शनों का जो है महत्व बिल्कुल ख़त्म हो चुका, और इस वक्त जो है यहाँ पर निवेशक कितनी भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन निवेशकों का निवारण नहीं हो पा रहा। देनदारी 49,100 करोड़ रुपए की है। दोस्तों, सोच के देखिए कि 49,100 करोड़ रुपया कितना होता है, और ये पैसा उन गरीब निवेशकों का है जिन्होंने अपना तन पेट काट कर इस कंपनी में पैसा लगाया, और कंपनी सुचारू रूप से निवेशकों को पैसा दे रही थी। लेकिन सेबी 2013-14 से इसके पीछे पड़ा हुआ था, इससे भी पहले से पड़ा हुआ था। जब तक कंपनी को अपने शिकंजे में लेकर इसे धराशाही नहीं किया तब तक सेबी को चैन नहीं पड़ा। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन जो भारत सरकार इन कंपनियों को देती है वो भी धरे रह जाते हैं, और सेबी जैसे जो इस वक्त विभाग हैं उनकी कुछ अथॉरिटी ऐसी बढ़ा दी गई है जो अपनी मनमानी हठधर्मी कर कर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को धराशाही करते आ रहे हैं। किसी एक कंपनी की बात नहीं। अगर दोस्तों आपको बताया जाए कि ऐसी पीएसएल जैसी हज़ारों कंपनियों का जो है यही हालात है, और गरीबों का पैसा यहाँ से एक तरीके से अगर हम अपनी ज़ुबान में कहा जाए तो दोस्तों ये पैसा लूट कर या तो संचय खजाने में जमा कर दिया गया है जो इस देश के विकास में उठाया जा रहा है। नहीं तो दोस्तों, क्या कारण है कि आज 2016 से लेकर 2025 आ चुका और निवेशकों को केवल टहलाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंक दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सत्य है कि अगर हम धरने प्रदर्शन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में बता दिया जाता है कि ये लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं, रिफंड प्रोसीजर चालू है, ये लोग संगठन बनाकर सरकारों पर दबाव डालने के ये सब मामले हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से गुमराह कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट को, और आप जानते हैं कि सरकार की आंख पर पट्टी बंधी होती है, और ये पट्टी कभी खुलती नहीं है। ये केवल केवल सबूतों के आधार पर चलती है, और सबूत जो है निवेशकों के पास सिर्फ उनके बॉन्ड हैं, ना कि किसी भी तरीके की इनके पास कंपनी की कोई अथॉरिटी है इनके पास। ये केवल अपने कुछ बॉन्ड्स या कुछ जो इनके पास रसीद हैं उन्हीं को लेकर अपने हक की मांग करते हैं, लेकिन इनकी हक की आवाज़ ना तो सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है ना सरकारें सुन रही हैं। हालात ये है कि 49,100 करोड़ रुपया जो गरीबों का था वो इस वक्त
सरकार के शिकंजे में फंसा हुआ है। और कंपनी की बात करें तो दोस्तों, कंपनी को तो 2014 में बर्बाद कर दिया गया था, यानी कि उसको बंद करके उनके जो संचालक थे उनको जेलों में ठूस दिया गया। संचालक भी मर चुके हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस कंपनी का मालिक मर गया हो और जिस कंपनी के मालिक के डायरेक्टर भी मर गए हों, तो अब निवेशक कितने बचे होंगे। और जितने भी निवेशक बचे हैं उनको यहाँ पर कोई पैसे देने का निवारण नहीं हो रहा। यही वजह है कि हम आपको कोई भी अपडेट नहीं दे पाते, भ्रमिक अपडेटें नहीं देते। तो दोस्तों, जो सत्य है वो असत्य रहेगा। सत्य यही है कि सेबी का पैसा निवेशकों को, सेबी जो है निवेशकों को पैसा नहीं दे पा रही। और आरएम लोढ़ा की कोई सार्वजनिक रिपोर्ट हमारे पास नहीं आती। 19,000 का प्रोसीजर है, वो कितने निवेशकों को मिला वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बॉन्ड्स हमारे घरों पर पड़े हैं, तो पैसा किसको मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सभी निवेशकों ने अपना बॉन्ड सर्टिफिकेट ऑनलाइन पर सबमिट नहीं किए। ऑफिस खुलने का इंतज़ार था या किसी भी तरीके के सरकार ऑफिस द्वारा पैसा देती तो ये निवेशक अपने पैसे ले लेते, क्योंकि ऑनलाइन के प्रोसीजर में जो निवेशकों ने अपने बॉन्ड सर्टिफिकेट जमा किए उन्हीं को नहीं मिल रहा, तो जिनके घर पर पड़े हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर होगा। जो निवेशक मर गए उनके लिए क्या प्रोसीजर होगा। जिन लड़कियों का पैसे जमा किए गए थे वो जवान हो गई, उनकी शादियां हो गई, उनका निवारण कैसे होगा। तमाम झोल है। और उन झोलों में इतने झोल है कि निवेशकों का पैसा मिलना ही असंभव हो रहा है। क्योंकि जिन निवेशकों ने कंपनी बंद करने से पहले अपने बॉन्ड कंपनी में जमा, यानी कि कंपनी के ऑफिस में जमा कर दिए थे, वो बॉन्ड वहीं पर रह गए, क्योंकि सेबी ने उन पर ऑफिसों पर सील लगा दी। जितने काम ऑफिसों में चल रहे थे वो वहीं ठप पड़े रह गए, निवेशकों के बॉन्ड भी वहीं पर बंद हो गए। अब निवेशक एक रसीद मात्र लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। हमारी सरकार से अनुरोध बार बार करते आ रहे हैं, हमें लगभग 5, 6, 7, 8 साल हो चुके सरकार से दुहाइयाँ करते हुए कि गरीबों का पैसा, हमारा पैसा लौटा दीजिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा लगता है कि निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाएगा। और हमारा काम इस मुद्दे को जगाना है और जगाते ही रहेंगे। धरने प्रदर्शनों की बात करें तो दोस्तों, धरने प्रदर्शन इस वक्त जो चल रहे हैं वो बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि धरने प्रदर्शनों को वहाँ से जो है खदेड़ दिया जाता है, लाठीचार्ज कर दी जाती है, कोई भी दंडात्मक कार्रवाई उन पीड़ितों पर कर दी जाती है। एक तो उनका पैसा फंसा हुआ है, ऊपर से वो लाठियाँ उनके ऊपर भांजी जाती है। लेकिन फिर भी कर्मठ जो हमारे निवेशक साथी हैं वो फिर भी धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कि गरीबों का पैसा नहीं मिलेगा। देखना यह है कि आगे क्या सरकारें इस पैसे को देती है, या ये जिस तरीके से इस वक्त चल रहा है मामला ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही चलता रहा तो दोस्तों, इस मैटर को सब भूल चुके हैं, सब अपने पैसे की उम्मीद छोड़ चुके हैं। क्योंकि 10 साल में दोस्तों दुनिया पलट जाती है। और आज निवेशक अपने पैसे की मांग करते 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 दोस्तों थक चुके हैं, और उन्हें भी यकीन आ चुका है कि अब उनका पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जो भी हमारे पास अपडेट आएगी वो हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। ये हमारे विचार थे। हमारे विचार आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।